प्रश्न था कि मनुष्य के मन में तो इच्छाएं होती हैं कि बड़ा घर हो, बड़ी गाड़ी हो, सब कुछ अच्छा 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 हो और हो और हो और हो। तो मनुष्य इच्छाओं को त्याग तो कर नहीं सकता। इच्छा को रखना गलत नहीं है और ना ही मनुष्य जो है इच्छा विहीन हो सकता है। संभव नहीं, मुझे नहीं लगता यह संभव है कि कोई भी इच्छा ना हो। समस्या इच्छा रखने में नहीं, समस्या है कि अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए आप क्या क्या करने पर उतारू हैं, कौन सी कीमत अदा करने को तैयार हैं। एक तो है कि अंधे हो जाना अपनी इच्छा में। यदि आपके पास एक, मान लीजिए एक हार है आपके पास स्वर्ण का, उसमें मोती जड़े हुए हैं और आप उसको लेकर, आपकी इच्छा थी उस हार को प्राप्त करना, आपने कर लिया, परंतु जैसे ही आपने डाला, जिस पार्टी में गए उसमें दूसरी दिखी कोई या दूसरा दिखा जिसने हीरे डाले हुए थे और उसी समय आपको अपना हार जो है कम लगने लग गया, उसी समय आप दुखी हो गए। आप ही बताइए, ऐसे जीवन का क्या लाभ? जो आपने इतनी मेहनत से हासिल किया, चाहे लड़ झगड़ के, चाहे प्यार से, चाहे नाक में दम करके, चाहे अपने साधन से, जो आपने प्राप्त किया वो प्राप्त हुआ, परंतु उसका आनंद लेने से पहले ही आप दुखी हो गए। तो इसीलिए बताया है कि क्षणिक हैं चीजें, ये चीजें स्थायी नहीं है, स्थिर नहीं है। वही हमारा मूल था कि इच्छा रख सकते हो, परंतु हर इच्छा की एक कीमत होती है। एक बार हमने एक छोटी सी आपको बात बताई थी, यूएस में, अमेरिका में एक सर्वे हुआ ऐसे हॉस्पिस में जहां पर टर्मिनल पेशेंट्स थे जो मृत्यु के निकट थे। सर्वे में उनसे पूछा गया, कुछ प्रश्न पूछे गए कि आपका जीवन कैसा बीता, आपको भी कैसा महसूस हो रहा है। उसमें से एक प्रश्न था कि आपके जीवन का सबसे बड़ा रिग्रेट क्या है, कोई ऐसी चीज जिसका आपको दुख हो जीवन में। एक भी व्यक्ति ने ये नहीं कहा, ये नहीं लिखा, ये नहीं बताया कि मुझे दुख है कि मैं जीवन में बहुत धन नहीं कमा पाया, मुझे दुख है कि मैं बहुत मान प्रतिष्ठा नहीं अर्जित कर पाया। एक भी व्यक्ति ने, जो मृत्यु के द्वार के पास बैठा हुआ था, जो शायद प्रतिदिन सोचता है आज कहीं मेरा अंतिम दिन तो नहीं, एक भी व्यक्ति ने यह नहीं लिखा कि मेरे पास बड़ी गाड़ी नहीं थी या काश मेरे पास बड़ा घर होता। एक भी व्यक्ति ने यह नहीं लिखा। सबसे अधिक, सर्वाधिक सबने 99% लोगों ने यह लिखा कि मुझे जीवन में एक ही रिग्रेट है, बस एक ही चीज का दुख है कि मैंने अपने परिवार के साथ समय नहीं बिताया। जो मुझे प्रेम करते थे, मैं अपने काम में इतना व्यस्त रहा, इतना विलीन रहा, अपनी इच्छाओं में इतना अंधा होकर चलता रहा कि मैं उनके प्रेम की कदर ना कर पाया। उनके साथ मैंने समय नहीं बिताया, मैंने अपनी पत्नी के साथ समय नहीं बिताया, मैंने अपने बच्चों के साथ समय नहीं बिताया। ये नंबर 1 रिग्रेट था सबका। मैंने अपने माता पिता के साथ समय नहीं बिताया, या जब मैं कर सकता था मैंने उनके साथ एक, I didn't make peace with them, basically he was saying। अगर मेरे उनसे कुछ तनाव था, जब मैं ठीक कर सकता था, मैंने कितने वर्ष बीत जाने दिए और ऐसे ही चलता रहा। किसी व्यक्ति ने यह नहीं कहा कि मैंने धन नहीं कमाया, ये काश मेरा बैंक बैलेंस 10 करोड़ ना होकर 20 करोड़ होता। क्योंकि श्वास आ रहा है जा रहा है, निरंतर आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, तो मनुष्य भूल जाता है कि कितनी मूल्यवान चीज है ये, और ये भी भूल जाता है कि ये अनंत नहीं है। एक दिन ये श्वास जो है खत्म हो जाएंगे, सबके होंगे। एक दिन, एक क्षण ऐसा अवश्य आएगा जब श्वास लेकर दूसरा श्वास नहीं लिया जा पाएगा।
उस क्षण को यदि याद रखें और मान के चलें कि आना तो है ही, तब आप जीवन को कैसे जिएंगे? तब आपको प्रसन्न रहने के लिए क्या चाहिए होगा? ये जो हम हाय दुहाई जिसको कहते हैं मचाकर रखते हैं हर समय, ये बुद्धिमान लोगों का काम नहीं है। जो तत्वदर्शी होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, उनको ये आचरण शोभा नहीं देता कि वो हर समय बस एक निरंतर भागा दौड़ी में ही लगे रहें। ये नहीं कि आप अथक प्रयास नहीं करेंगे, आप बहुत मेहनत नहीं करेंगे, आप चेष्टा ना करें, मैं ऐसा नहीं कह रहा, परंतु इस बात को ना भूलें कि जीवन का मूल्य बहुत होता है। एक व्यवहारिक बात बता रहा हूं, बहुत लोग जो मेरे पास बीमार आते हैं, जिनका या तो वजन बढ़ा हुआ है, या घुटनों में दर्द है, या पीठ में दर्द है, या कंधे में दर्द है इत्यादि, वो आते हैं, मैं उनकी कोई मदद नहीं कर सकता। तो एक मूल कारण मुझे सब बताते हैं, समय नहीं है व्यायाम करने का, कसरत करने का समय नहीं है। मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूं। किसी के पास कसरत करने का समय नहीं होता। ये मैंने रिचर्ड ब्रैंसन की एक बुक में पढ़ा था। Nobody has time to exercise. It's something you make time for. समय किसी के पास नहीं होगा, समय निकालना पड़ता है। समय नहीं होगा। कोई भी ढंग का कार्य यदि करना हो, उसको समय देना पड़ता है, उसमें अपने आप को गंवाना पड़ता है, अपने आप को तपाना पड़ता है, जो कि सुखदायी नहीं होता। सुख बाद में है सारा। साधना में सुख नहीं, वो साधना है, वो तप की बात है। तो जो भी चीजों के आपको मायने हैं, उसके लिए आपको समय जो है निकालना पड़ेगा। जिस भी चीज की आपको प्राप्ति करनी है, उसके लिए समय निकालना पड़ेगा। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते, कोई आपकी मदद नहीं कर सकता। कोई ऐसी कोई जादुई दवा नहीं दे सकता कि ये लो खा लो गोली, और जब आप आधे घंटे में बिल्कुल फिट हो जाएंगे या 10 मिनट में। कहते हैं एक पहली बार एक पिता और पुत्र अपनी माँ के साथ, मतलब पति पत्नी और बेटा, एक बहुत बड़े शहर में गए। वहां लिफ्ट लगी हुई थी, उन्होंने कभी लिफ्ट देखी नहीं थी, एलिवेटर कभी नहीं देखा था जीवन में। तो माँ थोड़ा पीछे थी और बेटा और बाप जो है आगे खड़े हैं। तो देखा कि एक ऐसे दरवाजा सा खुला, देखा इतना छोटा कमरा, कमाल है, लोग इतने छोटे कमरे में रहते हैं। और उसमें एक वृद्ध स्त्री जो है चली गई और दरवाजा बंद हो गया। बड़े हैरान हुए, देख रहे हैं इधर कुछ नंबर आ रहे हैं, 1 2 3, पता नहीं ये क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रहा उनको। तो किसी से देखते हैं, पूछते हैं। अब उनकी वेशभूषा को देखकर कोई उनको एक सीरियसली नहीं लेता। वो लिफ्ट में जो स्त्री हैं, जो वृद्धा हैं, वो चली जाती हैं 20वें फ्लोर पे। तो 20 नंबर लिखा आता है वहाँ पे। वहाँ पर एक दूसरी को नीचे आना होता है। वो यंग होती हैं, वो युवा होती हैं, वो लिफ्ट में आ जाती हैं, लिफ्ट में आ जाती हैं। नीचे जो है दरवाज़ा खुलता है, वो ऐसे आंखें फाड़ के देखता है, अरे बेटा 20 साल कम हो गए, अपनी माँ को बुला जल्दी जरा, लिफ्ट में बिठाया जाए, ये कमरे में बिठाया जाए, क्योंकि देखो नंबर की लगे आ रहे थे, उतने वर्ष कम आयु होती जा रही है, ये युवा स्त्री होकर आ गई है बाहर, अपनी माँ को बुलाओ। तो ऐसा तो कोई जादू होने वाला है नहीं। अगर दिख रहा है जैसे इस वृद्ध को दिखा कि ये जादू हो गया है, तो वो मात्र उसका एक भ्रम है। जादू जो है करना पड़ता है। You have to make magic in your life. And everybody is a magician. हर कोई एक जादूगर है, परंतु वो कला जो है आपको सीखनी पड़ेगी। फिर हर क्षण जो है एक
रोमांच से भर जाता है। कुछ भी नहीं बदलता। कई बार आप सुबह उठते हैं, अगर गलत तरफ उठ गए तो सारा दिन दुखी। कुछ भी नहीं बदलता, उठे और सारा दिन खुश। सामने वाले भी सोचता हो क गया आज। यही होता है ना मन की गति। मन चाहे तो आपको अमरावती पहुंचा देता है, बैकुंठ। मन चाहे तो नर्क के द्वार दिखा देता है। परंतु बीच में जो एक मार्ग है, जिसको कि बताया गया है सजगता का मार्ग, जागरूकता का मार्ग, कि मुझे हर समय मन की सुनने की आवश्यकता नहीं है। परंतु गौर करने वाली बात है कि जब मन शोर मचा रहा है, उस समय ये कुछ काम नहीं करेगा। उस समय यदि आप बोलेंगे मैं जानता हूं मन, या जानती हूं, मुझे तुम्हें सुनने की आवश्यकता नहीं है, मन बोलेगा अभी 2 मिनट में दिखाता हूं। फिर और मन जो है उग्र स्वरूप धारण कर लेता है और व्याग्र हो जाता है। ये जो सारी ट्रेनिंग है, ये तब करनी होती है जब मन बहुत खुश है। बच्चा जब खुश होता है तब आपके अनुसार चलेगा। जब दुखी है, जब उसने तय कर लिया है, उसने रोना है और उसने शोर डालना है, तब आप लाख यत्न कर लो, वो आपकी बात सुनने वाला नहीं है। तो साधना उस समय की जाती है जिस समय हम कर सकते हैं। स्वास्थ्य का ध्यान जो है उस समय रखा जाता है जिस समय हम हृष्ट पुष्ट हैं, जिस समय हम कसरत कर सकते हैं। उस समय नहीं जब बीमार हो गए, फिर तो कुछ यत्न कर ही नहीं सकते। तो जब अभी जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो इस चीज को भूलो मत। रोने धोने की बजाय खुश रहते हुए डू समथिंग वर्थ वाइल विद योर लाइफ। बस करो, बहुत प्रवचन सुन लिए अब बहुत बार आ लिए बद्री का आश्रम, और कितने चक्कर लगाने हैं। अब थोड़ा जीवन में कुछ और प्रोडक्टिव किया जाए।